आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट और मंत्री परिषद की एक बैठक बुलाई है। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे राजस्थान के लिए दो बड़ी खबरें बाहर आने की उम्मीद है। राज्य सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने के लिए कितना वैट कम करेगी और दूसरी, मंत्रिमंडल विस्तार किस तारीख को होगा। वैट में कमी करने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर वैसे तो हो चुका है, लेकिन वे इस मामले को मंत्रिपरिषद में भी रखना चाहते हैं। तो वही मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस आलाकमान की मंजूरी मिल चुकी है और अब सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से इस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए भोज का भी आयोजन हो सकता है। हालांकि भोज का यह कार्यक्रम अभी सिर्फ प्रस्तावित है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और इस बैठक से दो अहम निर्णय बाहर आ सकते हैं। पहला कि पेट्रोल और डीजल में वैट में कमी की जाएगी। हालांकि ये कितनी कमी होगी ये बैठक के बाद में ही डिसाइड होगा। तो वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, आज जानना चाहेंगे कि आज होने वाली ये मंत्रिपरिषद की बैठक कई मायनों में वैसे तो अहम है, लेकिन दो प्रमुख बातों को लेकर पूरी जनता की नजर इस बैठक के परिणाम पर है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल में वैट में कमी और दूसरा बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडलीय विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता साफ हो सकता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि तारीख बताई जा सकती है। किस प्रकार से देखते हैं इसे? देखिए उमंग, जिस प्रकार से प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर जो सुगबुगाहट है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही है, दिल्ली में बैठ के चल रही है, पूरा खाका तैयार हो रहा है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी इस प्रकार की सूचना आ सकती है और इस दौरान ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो इसको लेकर भी चर्चा है, लेकिन मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी उसमें पेट्रोल डीजल पर वेट को लेकर कोई फैसला किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। तो हालांकि ये बात जो है मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहले खारिज कर चुके हैं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा जिस हालात में जो चर्चाएं चल रही है मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार को लेकर, और उसमें ये कैबिनेट की और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन प्रमुख तौर पर जो आज की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है शाम 6 बजे CMR में बैठक होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, और इसमें जो पेट्रोल डीजल पर वेट है इसको लेकर विचार किया जाएगा कि कितनी कटौती की जाए, किस प्रकार से प्रदेश की जनता को राहत दी जाए और कितना जो इसका भार है, वित्तीय भार, जब वेट में कटौती की जाएगी तो कितना भार राजस्थान सरकार पर आएगा। इन तमाम चीजों को लेकर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और 6:45 पर मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, क्योंकि बड़ा एक जो प्रोग्राम सरकार का चल रहा है, प्रशासन गाँव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान, तो इस अभियान को गति देने को लेकर भी, रफ्तार देने को लेकर भी मंत्री परिषद और कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। और खास तौर पर पेट्रोल और डीजल पर वेट को लेकर आज कुछ इसमें निर्णय हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट के समक्ष पूरे जो खाका है वो रखेंगे कि किस प्रकार से जनता को राहत दी जाए और कितना भार राजस्थान सरकार पर इस कटौती के बाद में आएगा, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार की ओर से घटाई गई तो उसका असर भी राजस्थान सरकार पर आया है, और सरकार जब फिर वेट घटाती है तो कहीं ना कहीं दोहरा असर जरूर राजस्थान सरकार पर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब केंद्र को एक्साइज ड्यूटी घटाता है तो स्वतः ही राजस्थान सरकार के उसमें भी कटौती होती है। लेकिन वेट की लगातार दबाव बन रहा है, जिस प्रकार से एक मांग हो रही है, जो विपक्ष है वो भी दबाव बना रहा है, और पेट्रोल डीजल की जिस प्रकार से कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, उसको देखते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि राहत मिले। तो ये सब चीजें आज इस कैबिनेट की बैठक में विचार होगा और फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी बिल्कुल पिंटू, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।